अस्सलामुअलैकुम। चलिए, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं मजमून का ऑब्जेक्टिव सवाल सब क्लियर हो गया। अब हम लोग को मकतूब निगारी का ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे है। तो मकतूब निगारी में 3 मकतूब निगारी हम लोग पढ़े थे। एक मिर्जा गालिब और दूसरा शहबाज और तीसरा मेहदी अफादी। तीनों कई साथ करेंगे, लाइन से कराते जाना, 1 2 3। तो अब पहला हम लोग आज मकतूब निगारी और दूसरा देखेंगे, तो तीसरा भी देख लेंगे। सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम, ये किसके लिए लिखे थे? बेटी के लिए। गालिब के ये कौन है? दोस्त है ना। तो गालिब के बारे में पहले जान लें। गालिब के बारे में पूरी वीडियो में अच्छी तरह से बताए हैं, एक बार और सुन लीजिए। मिर्जा गालिब के पैदाइश 1798 ईस्वी में हुआ। देखिए तो आवाज आ रहा है, यानी याद है। तो मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ, नानिहाल में। और आगरा में इनकी पैदाइश हुआ, लेकिन इंतकाल दिल्ली में हुआ। और मजार भी दिल्ली में है, ससुराल भी दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना है। माँ का नाम इनका है इज्जतुन्निसा बेगम, ठीक है ना। अब बीबी का नाम, माँ का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, बीबी का नाम अमरा बेगम। 13 बरस की उम्र में शादी हुआ, और 13 बरस की उम्र में शादी हुआ। प्लस में इनके जो अमराव बेगम थी, ये इलाही बख्श मारूफ की बेटी थी। और उसके बाद इसके अलावा भी इनके चचा का नाम नसरुल्ला बैग था, ठीक ना। माँ का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, वानी वालिदा का नाम। तो हम लोग पूछते हैं सवाल इसमें दिया क्या है, ठीक है। तो इतना बता दिया। अब्बा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग, तो कम से कम सबको आपको याद होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं, हम उधर से करेंगे, ठीक। चलिए उधर से। गालिब की सन पैदाइश क्या है? वही सब दिया है। गालिब कहाँ पैदा हुए? ये क्या है? गालिब 1797, हमको भी बोल देना है, इसमें आ रहा है शिकायत का, आप नहीं बोल रहे हैं। तो गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में, ठीक। इनमें गालिब के खुदूत का मजमुआ कौन है? इनमें कौन है? तो ऑप्शन ले लीजिए। गुब्बारे खातिर, उर्दू हिंदी, फरमाने खुदा। इनमें से कोई नहीं। उर्दू हिंदी, और एक और था उर्दू मुअल्ला, तो भी याद रखें। गालिब ने कितने खुतूत लिखे? 900, राइट। गालिब के वालिद का नाम क्या था? अभी हम बताइए जल्दी से, बताए ना, आप सुनते रहिएगा। बताओ, गालिब के वालिद का नाम आपको भी नहीं पता है, क्या है? अब्दुल्ला बैग, आपको भी याद रखना, ठीक। गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग। गालिब की माँ का नाम क्या है? अभी लगले हम बताएं, नहीं है, तुम बताओ। हाँ, इज्जतुन्निसा बेगम, गालिब की वालिदा, या पूछे माँ, वही ना। गालिब के चचा का नाम अभी बता, देखिए वही पूछ रहा है, नसरुल्ला बैग, ठीक। कितने बरस की उम्र में यतीम हो गए? उधर से चल रहे हैं, 5, राइट जवाब। गालिब की परवरिश किसने की? चचा ने। चचा का नाम क्या था? नसरुल्ला बैग, याद रखना। गालिब की कितने बरस की उम्र में शादी हुई? 13, सही जवाब है, 13 साल। गालिब की शादी किससे हुई? अमरा बेगम से, यानी शादी हुई तो ये क्या होंगी? बीबी। गालिब ससुराल कहाँ था? देखिए दिया है कुछ, कहाँ था अभी बताए ना, वीडियो बनाने से पहले बताया है, बोलो जोर से। हाँ देखिए, तो सही तो हो गया। तो गालिब का ससुराल कहाँ है? दिल्ली में, मजार भी वहीं होगा। गालिब की पहले क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन क्या है, क्या तखल्लुस करते थे? असद, सही जवाब असद होगा। उर्दू मुअल्ला क्या है? ओए, उर्दू मुअल्ला क्या है? खुतूत का मजमुआ, नाविल, अफसाना, दास्तान। नाविल, सही जवाब है। क्या होगा? खुतूत का मजमुआ। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मिर्जा गालिब का चल रहा है, ठीक है, वही होगा। आपके निसाब में गालिब ने कितने खुतूत हैं? आपके निसाब में ऑप्शन ले लीजिए। हाँ 900 लीजिए। तो ये क्या कहा जा रहा है? आपके निसाब में, शामिल निसाब में। तो मैंने कह रहा है कि गालिब कितने खुतूत लिखे, मतलब पूरे किताब में 1 लिखे है ना, याद होना चाहिए। आगे, आपके निसाब में गालिब ने किसको नाम खत लिखा? गालिब ने आपके निसाब में किसको खत लिखा? दोस्त को। चलिए, क्या नाम था उनका? नाम पूछ रहा है, वो तो ठीक है, चलिए सही है। सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी, यानी करामत हुसैन हमदानी, आपको याद रखना है। अच्छा, गालिब का मजार कहाँ है?
दिल्ली, आपको भी याद रखना दिल्ली है। गालिब गालिब शायरी की किस सिंध के बादशाह कहलाते हैं? बादशाह भी कहला है। हाँ चलिए अब पार हो गया, आप बताइए। गजल के बादशाह कहलाए गालिब, ठीक ना। मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? चल ही रहा है। हाँ किसको? मिर्जा गालिब को। नातवा का मतलब क्या है? चलो तुम नहीं बताओगे, तुम बताओ। कमजोर। नातवा का मतलब क्या है? कमजोर। चलिए तो ये गालिब से मुकम्मल सवाल हुआ गाइड के मुताबिक। इसके अलावा भी बहुत सारा आपको लोगों को बताएं गालिब के में, तो आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपनी बेटी सोगरा के नाम, दूसरा खत। गालिब को यहाँ एगो शादी हम लोग नहीं करा दे रहे हैं। दो शादी गालिब को कितना करा रहे हैं हम लोग? एक। अभी इनका भी करा देते हैं, शहबाज के 2, ठीक ना। चलिए अब पूछते हैं। चलिए अपनी बेटी सोगरा के नाम। शहबाज का पूरा नाम क्या था? नहीं उधर से चलेगा। शहबाज का पूरा नाम, चलिए आप बताइए। हाँ ठीक ठीक आ रहा है। हाँ तो सही तो है, सैयद मोहम्मद गफूर। शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? हाँ रहने वाले थे, दोहरा गया क्वेश्चन। बाढ़ के। बाढ़ पूछेगा कहाँ है? बोलिए। अरे हंसने वाली क्या बात है, कहाँ है? बिहार में। अच्छा बाढ़ कहाँ आता है? बिहार में। लेकिन देखिएगा रघुनाथपुर में नहीं आता है। काहे नहीं आता है पता है आप लोग को? हम लोग पूछ जगह पर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई? शहबाज की पैदाइश कब हुई? अठारह सौ साठ। हाँ 1860 आपको भी याद रखना। शहबाज की पैदाइश 1800। सफीना उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया है? कोई कहाँ का हो गया तुम्हारा? हाँ आरा का बाशिंदा बताया गया, आपको भी याद रखना है। सफीना उर्दू में शहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया। शहबाज ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? मैट्रिक का इम्तिहान दोहरा गया नहीं, मुजफ्फरपुर। सही जवाब क्या होगा? मुजफ्फरपुर, याद हो गया। शहबाज की पहली शादी कितने बरस की उम्र में हुई? देखिए अभी लोग पहली करा रहे हैं। नहीं आ रहा है, आप बताइए। नहीं आ रहा है आपको? 20। आहिस्ता से 20। कब? 20। सही जवाब इसका होगा 20, ठीक। शहबाज की पहली बीवी का नाम क्या था? हाँ तो पहली बीवी का आपको याद रखना है, नाम है शमसुन्निसा बेगम। तो दूसरी बीवी का क्या होगा? अरे तो याद तो है, 2 शादी कराइए दिए। लीजिए। शहबाज की दूसरी शादी कब हुई? हाँ दूसरी शादी हम लोग करा रहे हैं ना, कब हुई? अशरफुन शमसुन से करा दिए, तो कब हुई रुबीना? 1898। सही जवाब है। शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1908। 1908 में भीमराव अम्बेडकर का किए थे? सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। ये नहीं देखते कैसे यूट्यूब पे आ रहा है, देख बस बस रट लो यही आएगा। अरे ये वाला काम काहे करना है, ये वाला काम नहीं करना है। शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1908 में। शहबाज की कितनी बेटियां थी? 2। याद तो है। शादी कितना किए? 2। जब भी काम करेंगे 2। शहबाज कितनी शादियां किए? 2। देखिए आइए कि सवाल। शहबाज की बड़ी बेटी का नाम? 2 नहीं, अच्छा सोगरा। हम सोचे कि इसका भी नाम 2। चलिए आगे पूछते। शहबाज की छोटी बेटी का नाम? 2। क्या होगा? नहीं आ रहा है। हाँ बुशरा को थोड़ा थोड़ा मिरातुल इल्म पढ़ाती रहो, आए थे ना, खत्म पढ़ा रहे थे तब। अच्छा चलिए, इनमें से किनका और औरंगाबाद कॉलेज से ताल्लुक था? इनमें से कोई? हाँ चल ही रहा है तो आपका डरना है तो क्या। शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? बिहार में। सूबा मतलब क्या होता है? राज्य। तफरील कुलूब के मुसन्निफ कौन है? शहबाज, राइट जवाब। ये बताइए ताबीर और तनकीद के मुसन्निफ कौन है? शहबाज। कौन है ताबीर और तनकीद के मुसन्निफ? कौन बताएगा? कौन होगा? चल ही रहा है ना। शहबाज। वाह क्या होगा बताइए। चलिए आगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी हम इसमें आ गए भैया, देखिए तो
किसका होगा लीजिए, किसका होगा? ताबिर और तनकीद किसका है? लतीफ। तो बीच में हम पूछ देंगे, ये चल ही रहा तो चलेगा नहीं, हम उसको रोक देंगे। आप लोग ध्यान दीजिए सवाल पर, ठीक ना। चलिए अब आप इधर किसका नंबर है इधर से? हाँ, रबायत शाहबाज और ख्याल शाहबाज के मुसन्निफ कौन है? ये सही है। रफाकत के माने? रफाकत, या बोलिए उसको रफीक। नहीं आ रहा, आ रहा है? दो से नाम है इसका भी। दोस्ती, दोस्त है। बास के माने? कई बार बता चुके हैं। बास के माने, नहीफ के माने, दाना के माने, वजह। दाना के माने आप ही बता दीजिए। दाना के माने? दाना मतलब खाना, लेकिन वो वाला खाना नहीं, वो लेने वाला दाना खाना है, तो हो जाएगा उसका माना अक्लमंद। अच्छा, एक और पूछते हैं, नहीफ कौन बताए? हाँ, नहीफ के माने हमको याद होना चाहिए। चलिए अब तीसरा खत आ गया। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी, कई को इनको शादी कराए हम? 3। बस हो गया, नहीं तीनों कंप्लीट कर देंगे मकतूब निगारी, ज्यादा नहीं, 19 को सवाल है, जल्दी से चल रहे हम लोग। कई को शादी कर दें? 3 को करा दिए हम लोग। चलिए, तीनों बीबी हैं इनकी साथ में? कौन बची है? उनका नाम क्या था? अजीमुन्निसा। चलिए सवाल से ही पूछ लेते हैं काका दिया है। और अब इधर से शुरू करते हैं। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? चलिए सही है। मेहदी अफादी कब पैदा हुए? 1828 में। तो आपको भी ध्यान रखना है, मेहदी अफादी 1828 में पैदा हुए। मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में पैदा हुए, आपको भी ध्यान रखना। मेहदी अफादी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? कोर्ट इंस्पेक्टर थे। ये आपका सही जवाब है, आपको भी ध्यान रखना है। इनमें अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत रखते थे? इनमें चल रहा है ना, मेहदी अफादी। इशारा काफी है। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? हाँ, काहे कि वो लोग कितने किए थे? 2। याद रखना है, भूलना नहीं है। मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? और जीमुन्निसा बेगम, आपको भी याद रखना है। मेहदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा? तो याद रखना, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम को खत लिखा। मेहदी अफादी सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे? दोस्त थे, आपको भी याद रखना, दोस्त थे। नक्काद के सहाफी कौन है? चल ही रहा है, तुम देर है। मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा? हाँ, परिस्तान मतलब क्या होता है? बताए थे ना आप लोग? नहीं बताए थे? परिस्तान मतलब परियों के रहने की जगह, परियों के घर। भूल जाती हैं आप लोग। मेहदी अफादी को फारसी और अंग्रेजी के अलावा और किस जुबान में महारत थी, आप ही बता दीजिए। अंग्रेजी सही है। अंग्रेजी और फारसी के अलावा तो पूछ रहे, वो अंग्रेजी। पहले सवाल सुन लो अच्छा से तो। हाँ बोल, वही सवाल है। मेहदी अफादी को फारसी और अंग्रेजी के अलावा, तो अंग्रेजी वो बोल रही, आप बोलिए। उर्दू होगा सही जवाब। इनमें लतीफ का मतलब क्या है? नाजुक। यस। नक्काद के माने क्या है? तनकीद करने वाला। नहीं समझ में? नक्काद के माने क्या होगा? अरे जो नहीं निकालता है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, उसी को तो कहते हैं। भूल गई क्या? उसी को कहते हैं तनकीद करा। नहीं कोई छिप काटता है, अरे पढ़ाने आता है, राइट, यही तनकीद करने वाला होता है। तो आगे देखिए, जोबन का मतलब देखिए दे दिया। किसका नंबर है? इधर से चल रहा है, तुम बता दो। जुआनी क्या होगा? बोलो, सही तो बोल रही हो। क्या होगा? जवानी। क्या होगा? जोबन का मतलब जवानी। चलिए सही है। खाका के माने क्या है? इसमें दिया है अक्स ना। खाका के माने आपको लोग बताए ना, खाका किसे कहते हैं? ये शख्स के तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है? यानी उसके जैसा स्केच बना देना, लगे कि उसका ही शक्ल है, तो क्या होगा? खाका निगारी। और 2-3 बचा है। प्रस्तार का मतलब, प्रस्तार दिया है, मैं परिस्तान नहीं दिया है ना, अभी का नंबर है, बताओ प्रस्तार का मतलब क्या होगा?
आने वाला, जानने वाला, सुनने वाला। देखिए ऑप्शन कीजिए, चाहने वाला, इनमें से कोई नहीं। आने वाला। कोई और बता दे चाहने वाला, तो हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा चाहने वाला, आपको याद रखना है। हाँ, आप लोगों का गलत हुआ ना, इसीलिए। अच्छा चलिए इधर से फिर हम लोग चलते हैं। हल्ला नहीं। पेश के माने क्या है? पेश, पेश। अभी सोच रही हैं, हम ऐसे कर भी दिए। पेश, हाँ, हाजिर। पेश का माने हाजिर है, ठीक ना। अच्छा एक और लास्ट बचा है, फतह के माने। फतह के माने क्या है? जीत। तो शिकस्त के माने क्या होगा? ये दोनों याद रखना, ठीक है। तो हम लोग तीनों खत्म मुकम्मल कर लिए ना। अब इससे टेलीग्राम पे क्यूज भी लेंगे, ठीक है। आप पूरी तरह से लिया जाएगा, अभी तो डिस्टर्ब है। तो ठीक है, हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।